हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमें पौधे के विकास के लिए हमें 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। 16 तत्व क्या होते हैं, आइए जानते हैं। कौन से 16 तत्व होते हैं जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो 16 तत्वों के बारे में जानने से पहले हमें क्या जानना है कि जो किसान लोग होते हैं वो अपनी फसल में यूरिया DAP मिला देते हैं, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की कमी हो जाती है, वो मर जाते हैं, जिसके कारण ये जैविक कार्बन, जिंक, सल्फर, बोरान जैसे पोषक तत्व की कमी हो जाती है। मिट्टी में बनने नहीं देते हैं। केमिकल खाद देने से मिट्टी बहुत कठोर हो जाती है। सिंचाई भी का खर्च ज़्यादा आता है और पर्याप्त पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल पाती हैं। और बारिश की कमी से 200 दिनों का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तो सलाह दी जाती है गोबर, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट, ये सब सूखी हुई गोबर की खाद, ये सब देने से पौधे में सूक्ष्म तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। तो पौधे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पौधे के विकास के लिए 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य ऑर्गेनिक होते हैं। कार्बन है, आयरन है, जिंक है, फास्फोरस है, सल्फर है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करने से मिट्टी में कमी नहीं होती है। तो फास्फोरस की कमी से पानी के जैविक खाद का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इन सब तत्वों को, हमारे पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए हमारी मिट्टी में। तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कार्बन है और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है आदि पोषक तत्व इसमें शामिल होते हैं। जो सेकेंडरी यानी गौर यानी जो छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, तांबा होता है, जिंक होता है, बोरान होता है, मेलविडेनम भी शामिल होता है। तो ये गौर पोषक तत्व होते हैं। और कोई और सूक्ष्म पोषक तत्व और भी होते हैं, जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी शामिल होते हैं और कोबाल्ट, अलेनियम, निकेल भी शामिल होते हैं। तो ये सब पोषक तत्व होते हैं। हमारी मिट्टी में जब हम रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा कर हमारे पौधे में जब हम रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो सूक्ष्म तत्व पनपने ही नहीं पाते हैं, और जिससे पौधों में आयरन वगैरह, जिंक है, कैल्शियम वगैरह, इनकी सब कमी हो जाती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी ना हो, जिसकी वजह से हमें केमिकल खाद, यूरिया DAP वगैरह नहीं मिलानी चाहिए। इन सब मिलाने से तत्वों में मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, इनका पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन सब पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए हम कार्बनिक जैविक खाद का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। जैविक खाद का जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट है, इन सब प्राकृतिक हमें खाद का प्रयोग, नेचुरल खाद का प्रयोग करना चाहिए, जो हमारे पौधे के सूक्ष्म तत्व को मारते नहीं हैं, मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देते हैं, भुरभुरी बना देते हैं, मिट्टी बहुत हल्की हो जाती है। इन सब सूक्ष्म पोषक तत्वों की वजह से पौधे का विकास हो पाता है। तो ये सब रिसर्च में ये सब पाया गया है कि इन केमिकल खाद ज़्यादा प्रयोग करने से मिट्टी बहुत कठोर हो जाती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा तो बहुत ज़्यादा होती है और उपजाऊ नहीं रह पाती। तो केमिकल खाद देने से वहाँ का आसपास का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो हमारे प्लांट के लिए, विकास के लिए अच्छा नहीं होता है। लगातार हम जो 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, ये सब फसलें नहीं हो पाती हैं और हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती हैं। सबको बचाने के लिए हमें
केमिकल खाद नहीं प्रयोग करना, हमें ऑर्गेनिक खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या किचन वेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है और जो जिंक, आयरन, कैल्शियम की जो कमी होती है वो सब मिलते रहते हैं। पौधों की ग्रोथ के लिए सभी मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं वो सभी प्लांट के लिए सभी बराबर मात्रा में होना ज़रूरी होता है, तभी पौधे का विकास बहुत अच्छे से होता है। तो केमिकल के ऑर्गेनिक खाद से आप बचें। प्लांट के लिए भी नुकसान होता है और मिट्टी के लिए भी, क्योंकि ये मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी होने से ज़्यादा ही नाइट्रोजन होती है और कहीं कहीं पर मिट्टी बहुत ख़राब होने लगती है, कठोर उपजाऊ नहीं रहती है, बंजर हो जाती है। तो इन सब के प्रभाव से बचने के लिए सबसे अच्छा है प्लांट की ग्रोथ के लिए सभी पोषक तत्वों को मिलना, और सभी पोषक तत्व जब मिलेंगे जब हम ऑर्गेनिक ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो केमिकल खाद का प्रयोग आप ना करें, प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। और ये मुख्य जो पोषक तत्व हैं और ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं सभी पौधों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक की खाद का इस्तेमाल करते हैं और आपको भी सलाह देते हैं आपके प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए आप वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट, गोबर की खाद, सरसों की खली और थोड़ी सी चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन वेस्ट तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से आप जान गए होंगे 16 पोषक तत्व क्या होते हैं। 14 तो हर प्लांट के लिए सारे पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है, तभी प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कीजिए जो प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और आगे फसल के लिए मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।